नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार प्रदेश कांग्रेस के निवर्तमान सचिव एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू का तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार की लड़कियां 20 से 25 हजार में मिल जाती हैं जैसा घृणित, अमानवीय और अपमानजनक बयान निंदनीय ही नहीं बल्कि बिहार की अस्मिता पर सीधा हमला है। यह बयान न केवल बिहार की बेटियों बहनों का अपमान है बल्कि पूरे बिहार को नीचा दिखाने की घटिया मानसिकता को उजागर करता है। आगे उन्होंने कहा कि कृष्णकांत झा ने कहा कि इस मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को सीधा सवाल किया है। जो पार्टी और नेता बार बार बिहार की बहु बेटियों का अपमान करते हैं, आप लोग उन्हीं के साथ सरकार चला रहे हैं। क्या यह बिहार की अस्मिता पर थूकने वालों को संरक्षण देना नहीं है? श्री झा ने यह भी कहा है कि उसी उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद दुष्यंत गौतम मोदी जी के आप्त माने जाते हैं का नाम चर्चा में रहा। यह सब मिलकर उत्तराखंड भाजपा के चरित्र को उजागर करता है। कृष्णकांत झा ने स्पष्ट मांग की है कि रेखा राय को तुरंत मंत्री पद से हटाया जाए, गिरधारी लाल साहू को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, ऐसे लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। अब असली परीक्षा बिहार के नेताओं की है। वो ऐसे अपमानजनक तत्वों पर कार्रवाई करवाते हैं या भाजपा के साथ अपना स्वार्थ साधते हुए बिहार को बार बार बेइज्जत होने देते हैं। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णकांत झा गुड्डू आप सबके बीच इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड के एक वरिष्ठ भाजपा नेता, उसी सरकार में महिला सशक्तिकरण विभाग की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का एक घृणा से भरा हुआ शर्मनाक निंदनीय बयान अभी संज्ञान में आया है। उन्होंने बयान दिया है जो बिहार में लड़कियां 20-25 हजार में मिल जाती हैं। इस तरह के घटिया बयान देने के बावजूद किसी भाजपा नेता ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और वो अभी भी यथास्थिति अपने सिस्टम में इज्जत के साथ बना हुआ है। ये बड़ा ही घृणात्मक और शर्मनाक है। मैं उत्तराखंड के हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण और माता बहनों से निवेदन और आग्रह करूंगा और हमारे बिहार के जो प्रवासी भाई बंधु वहां रहते हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके और इस नेता का लोकतांत्रिक तरीके से बहिष्कार करें। इसे कहीं भी समाज में खुले में लोगों के बीच उठने बैठने पे रोक लगाएं, क्योंकि ऐसे निंदनीय और घटिया लोगों की वजह से पूरा का पूरा उत्तराखंड भी कलंकित हो रहा है। और वैसे भाजपा के नेतागण संभवतः सभी इसी मानसिकता के लग रहे हैं। जिस तरह से अभी अभी पूर्व चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में दुष्यंत गौतम जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आप माने जाते हैं और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं भाजपा की, तो उनका नाम उस हत्याकांड में बड़े जोरों शोरों से चर्चा में चल रहा है। जो उनकी संलिप्तता उस हत्याकांड में थी और होटल के मालिक उस अंकिता को, वीआईपीओं को खुश करने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे, उसमें उसने सहमति नहीं जताई तो उसका गैंगरेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो ये इस तरह के लोग अगर इस तरह से सम्मानित होते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये बयानबाजी आगे भी बढ़ेगी और हमारी बहू बेटियां कहीं भी खुले में घूमने फिरने और निकलने लायक ना रहेंगी। और इस तरह के शर्मनाक बयानबाजी से निश्चित रूप से पूरा बिहार की माता बहनें बेटियां आज आक्रोश में हैं। और मैं निवेदन करूंगा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, चिराग पासवान जी, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा जी, हमके जीतन राम मांझी जी, जो आप लोग ऐसे बीजेपी के गठबंधन में सरकार चला रहे हो, जो
बीजेपी वाले बिहार के बारे में, हमारी बहू बेटियों के बारे में इस तरह का शर्मनाक बयान देते हैं और नारा लगाते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। और जब सत्य सामने में आता है तो आप लोग भी समझते हो, जो सत्य तो यही है जो भाजपा वालों से बेटियां बचाओ। आप लोगों को निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा, जो आप लोग आपस में तय करें, जो आप लोगों को बिहार की बहू बेटियों की इज्जत ज्यादा प्यारी है या फिर भाजपा सरकार में शामिल होकर सरकार चलाना। धन्यवाद।